यूँ तो कई मस्जिदों में औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए मना किया गया है, औरतों के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मुंबई की ये 300 साल पुरानी जामा मस्जिद में महिलाओं को जिस तरह से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है, उसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ करीब में कई ऑफिसेस हैं और ये मार्केट इलाका है जहाँ पर महिलाओं को आते समय नमाज कज़ा हो जाती है, उनकी नमाज छूट जाने का डर होता है। तो ऐसे तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पर पूरी तरह से इंतज़ाम किया गया है ताकि वो आसानी के साथ यहाँ पर नमाज अदा कर सकें और उनकी जो कज़ा नमाज़ें हैं या उनको आराम करना है या फिर किसी तरह से उनको फ्रेश होना है, तो उनका भी पूरी तरह से यहाँ पर ख्याल किया गया मैं है। यहाँ पे नेशनल ट्रेडर्स में काम करती हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए भी मतलब दिया गया है। शॉप में हम लोग को अलाउड नहीं किया है मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए या बाहर जाने के लिए। जब से हम यहाँ पे जॉब करते तब से हम लोग अब नमाज़ पढ़ने को हो जाता है। कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, थोड़ा हम लोग आराम भी कर लेते हैं और बहुत से औरतें यहाँ पे आती भी है। दूर-दूर की भी औरतें आती है तो उन लोग का जगह नहीं बैठने के लिए, तो उन लोग को मालूम पड़ा कि मस्जिद में आना अलाउड है। तो मस्जिद में आके वो बैठते भी है, आराम भी करते, थोड़ा नमाज़ पढ़ थोड़ा खाना ना खा के निकल सकते। तो उन लोग को आराम का आराम भी हो जाता है मतलब दूर से आने के बाद। ये मतलब मस्जिद भी हर एक लोग यहाँ पे आ सकते हैं, ऐसा कोई ऐसा वो नहीं कि हिंदू नहीं आ रहे, मुस्लिम नहीं आ रहे, कोई भी यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, हिंदू है कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं, मगर आराम करने के लिए यहाँ पे है। और कोई अलाउड मतलब कोई परमिशन का वो नहीं है मतलब। और यहाँ पे आपको सबको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया गया, अच्छा है जो भी है, सबको सुकून मिलता है यहाँ पे। और ट्रस्टी ने मतलब हम लोग को सबको मतलब बोला गया है कि यहाँ पे आके नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जेंट्स लोग नहीं पढ़ेगी, जेंट्स लोग पढ़ते हैं तो लेडीज़ नहीं पढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को सबको साथ में पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए तौफीक अता करे मतलब इन लोग ने कि मतलब तरावी भी साथ में पढ़ाते हैं और इफ्तारी के टाइम पे सबको रोज़ा भी खुलाते काम हैं। करती हूँ, बट नमाज के टाइम पर हमारी शॉप में अलाउ नहीं है कि नमाज़ पढ़ सके हम, तो हम यहाँ जामा मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर तरावी का भी इंतज़ाम है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम लोग यहाँ पर नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर औरतों का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। हमारे साथ साथ बहुत सी औरतें हैं जो हमारे साथ नमाज़ पढ़ने आती हैं, उनका कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाता है, साथों साथ तरावी भी हो जाती है। दक्षिण मुंबई स्थित क्राफर्ड मार्केट के व्यस्त इलाके में जामा मस्जिद है। पहले इसमें छोटे मुसाफिर खाना था, जहां आसपास काम करने वाले या बाजार से थकी मुस्लिम महिलाएं आकर नमाज पढ़ने के साथ साथ आराम कर सकती थी। लेकिन विशेष रूप से अब एक बड़ा हॉल इनके लिए तैयार किया गया है। इंसानियत के लिए जो हमारा मज़हब है वो सबसे बेहतर मज़हब है और इसमें मस्तूरात लेडीज़ के लिए बहुत बेहतरीन हुकूक है। पूरा के पूरा कुरान के अंदर जो है वो इनके हुक़ाइक़ जो हक़ है उसके ऊपर बयान किया गया है। मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के लिए जो शरीयत इजाज़त देती है, जो गुंजाइश है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने एक कदम उठाया था कि बाकायदा एक मस्जिद बनाई गई थी। मस्जिद के सहन के अंदर ही जगह जो थी उसको इस्तेमाल करके और मस्जिद की शक्ल दी गई थी। उसके बाद में काफ़ी पिछले साल लोगों का तकाज़े थे तरावी को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो है जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने उस चीज़ के ऊपर काफ़ी गौर व खौज़ करने के बाद, मुफ्तियान से मशवरा करने के बाद, उसी मस्जिद के अंदर जो है जो बनाई गई थी मस्तूरात के लिए, वहाँ पे तरावी का इंतज़ाम भी किया गया, जहाँ बाकायदा जो इमाम के पीछे नमाज होती है इमाम के साथ में वो भी पढ़ेगी जो आएगी यहाँ पर मस्तूरात। मस्जिद बनाने का सबसे असल मकसद यही था क्योंकि ये कारोबारी एरिया है, यहाँ पर जो है हमारी कौम की बच्चियाँ काम भी करती है और दूसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग शॉपिंग करने आते हैं उनकी नमाज़ें कज़ा हो जाती है, जो काफ़ी उनके लिए जो नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए काफ़ी फ़िक्र की बात होती थी। पहले जामा मस्जिद में नमाज़ होती थी एक कमरे के अंदर, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए एक बाकायदा निज़ाम बनाया गया। उसके अंदर वो सारी सुविधा, वज़ू खाना, टॉयलेट वगैरह की, जो वो नमाज के साथ साथ में अपनी ज़रूरत से भी फ़ारिग हो जाते हैं। मशवरा किया और जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है स्कॉलर, फ़क़ा और मुफ्तियान की एक टीम है जिसके ऊपर हम बाकायदा शरई तौर पे काम करने की करते हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ के अंदर गुंजाइश नहीं रहती उस काम को नहीं जहाँ करते। तक मस्जिदों में ख़वातीन के ना आने की बात है, तो वो ऐसा नहीं है कि इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि लोगों के मिजाज की वजह से कि एक जो है ख़वातीन मर्द और औरत दोनों मस्जिद में होंगे, तो उसमें फिर जो है इबादत की रूह मुतासिर ना हो, इसके लिए कुछ वजूहात से जो है उसको मना किया गया था। लेकिन इस्लामी तालीमात में नमाज की बहुत अहमियत है और नमाज की अदायगी के सिलसिले की पूरी फ़िक्र करनी चाहिए। नहीं हमको कोई तहरीरी एतराज़ आया है, नहीं कोई ऐसा एतराज़ आया, बल्कि
हमको लोगों के जो है अच्छे फीडबैक आए हैं कि अच्छा किया आपने। दूसरे मकामात में भी जहाँ देखिए मेरी ख़ुद घर की ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, उनकी अपनी नमाज़ों के क़ज़ा होने का ख़ौफ़ होता था, इस तरह की इंतज़ाम होने से उनकी नमाज़ें इत्मीनान से अदा होती हैं। तो ऐसी हर जगहों पर जहाँ पर ये सहूलत हो सकती है, पूरे एहतिमाम के साथ औरत के वक़ार और उसके मकाम का मद्देनज़र रखते हुए उसकी पूरी जो है फैसिलिटीज़ के साथ ये इंतज़ाम किया जा सकता है। देश भर में महिलाओं को मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है और बहुत सारी जगहों पर तो उन्हें नमाज अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तो नमाज की तो इजाज़त बिल्कुल नहीं हो सकती है। ऐसे में कई जगहों पर महिलाओं ने ये अर्जी डाल कर रखी है कि हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन ये एक नया और बेहतरीन काम हुआ है कि मुंबई के सबसे बड़ी जामा मस्जिद में महिलाओं के नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम शुरू किया गया है। माह रमज़ान शुरू है, इसी माह रमज़ान में औरतों के लिए इफ़्तार का भी इंतज़ाम है, पंच वक्ता नमाज का भी इंतज़ाम है और अब यह है कि तरावी की भी शुरुआत कर दी गई है। इसी को लेकर कई महिलाएं खुश नज़र आ रही हैं, तो कई लोग इस पर दिल ही दिल में या अपने फ्रेंड सर्कल में एतराज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर वो आएंगे तो उन्हें दिखाई देगा कि महिलाओं के लिए अलग रास्ता है, महिलाओं के लिए नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल सेपरेट तरीका है और वो अपनी नमाज़ खुलकर आराम से पढ़ सकते हैं, जिसमें वज़ू का भी इंतज़ाम है, पाखाना और तहरत से भी फ़ारिग होने के पूरे इंतज़ामात यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे और मेरी टीम को आज इस ऐतिहासिक सुन्नी जामा मस्जिद से दीजिए इजाज़त। देश भर की खबरों के लिए देखते रहें खबरें एक्सप्रेस।